प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। आपको युग में रखा जिसमें खुदावन एक सेकंड क्लाइमेक्स है। आपका नाम मुबारक हो, आपकी योजना का, आपके उद्धार की योजना का आपका शुक्र हो खुदावन। शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु जी, वो समय जिसमें तीसरा खिंचाव अपनी फुलनेस में प्रकटीकरण में आने के लिए वायदा दिया गया है। धन्यवाद हो प्रभु जी, सफर का वो मकाम, वो जनरेशन जिसमें भूमि का लिया जाना था, सिर्फ मिस्र से निकलना ही नहीं। आपका नाम मुबारक हो। धन्यवाद हो महान बलिदूत, आप तलवार लेकर के भी आ गए ताकि ये दर्शाएं कि ये जोशुआ टाइम है, अडॉप्शन टाइम। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। द टाइम जब यर्दन फटे, वो टाइम जब ये कहा जाए प्रेस ऑन द बैटल, और एक खास कमीशन दी जाए कि भूमि को, अपनी भूमि को पहचानो, अपने हिस्से को पहचानो और उसे अपने अधिकार में ले लो। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस मैं आकर के अवेलेबल कराता हूं। मैं हूं तुम्हारे सारे रिसोर्सेस, मुझ में से लो, मेरी उपस्थिति में चलो फिरो और सिद्ध होते जाओ। बी एन ओवरकमर। ओ आपका नाम मुबारक हो। कीप प्रेसिंग द बैटल ऑन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। कुछ इस तरीके का संदेश इस पल में रखा खुदावंद, इस घड़ी में रखा आपने। आपका नाम मुबारक हो। जब आपने हमारे वेक्टर्स को ठीक कर दिया कि एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन, एक बहुत बड़ा लिफ्ट ऑफ तुम्हारे लिए रखा है, एक ओपन डोर मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुम यहां के नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम ये हाड़मास नहीं हो, तुम मरणहार नहीं हो और इसलिए मरने के लिए भी नहीं हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए कलवरी क्रूस सहा था। 2 दिन पहले ही तुम्हारे दुश्मन को मार चुका। अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो और इसे अपने पैरों से कुचल दो। वो आपका नाम मुबारक हो। और देखो राह पर आगे वो 7वीं फाख्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है। आपका नाम मुबारक हो। और तुम पाओगे कि एक बड़ी चट्टान जो सृष्टि के भी पहले से रखी हुई थी, उसके खुलासे में तुम पाए जाते हो। आपका नाम मुबारक हो। और ये तुम्हारा टाइम है कि तुम सिर्फ लिखी हुए हिस्से ना रह जाओ, वरन जो तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है वो तुम्हारे अंदर फलीभूत हो सके। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपकी जय स्तुति महिमा तारीफ हो खुदा। खुदावंद आप उस देश को इतने पास ले आए, उस देश के लिए एक आपने एंट्रेंस प्रदान कर दी। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद खुदा इस संदेश के लिए। धन्यवाद हो 7वें दूत के लिए और उसकी आवाज बनने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु जी वो आवाज को उठा ना लेने के लिए 65 में, वरन हमारे लिए कुछ सेवकाइयों को आगे बढ़ा देने के लिए, ताकि उनमें से वो आवाज हम तक आ सके। हम बहुत आभारी और शुक्रगुजार हैं। आपका नाम मुबारक हो। आप वास्तव में वफादार हैं। आमीन है खुदावन। जो आपने ठहरा दिया वो बेबदल है। आपके वायदे निष्फल नहीं हो सकते। आपका वचन फेल नहीं हो सकता। आपका नाम मुबारक हो खुदा। ओ प्रभु जी, जबकि आप इनवाइट करते हैं, कमा फिदा और अपने रैप्चरिंग फेथ को कैच कर लो।
ये इन्हीं संदेशों में है, मेरे पास मुझे कैच कर लो, मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा, पर तुम्हें मुझे कैच करके दिखाना होगा और मुझे जाने नहीं देना होगा। इट्स अ बैटल, ये पूरा हेल तुम्हारे पीछे है, पर तुम चिंता मत करो, मरने नहीं दूंगा। आपका नाम मुबारक हो, क्योंकि आपने उस डेविल की और उसके शैतानों की सीमा बांध दी, लेकिन हमारे लिए सीमाओं को तोड़ दिया। खुदा एक एंट्रेंस प्रदान कर दी अय्यामों में खुदावन, जो लगता था कि हमारे लिए सीमाएं हैं, लेकिन आपने समय तक के लिए एक निकलने का द्वार बना दिया। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हो आपकी जय स्तुति महिमा तारीफ हो। ओ खुदा, हमें आज शाम को कुछ कदम और बढ़ा ले चलिए। हमारी मदद कीजिए कि हम में से प्रत्येक थोड़ा और डेस्परेट हो जाए, थोड़ा और आपको पकड़ के अपनी पकड़ को आप पे मजबूत करने की कोशिश कर सके। ओ लॉर्ड, ताकि आपसे अपने रैप्चरिंग फेथ को प्राप्त कर सके। रेवलेशन लॉर्ड, जो कि इसी खुली पुस्तक में छिपा हुआ है, कहीं है, आप इसे लेके आए और आपने उसे अपनी अलौकिक रीति से पुकारा है खुदा। और वो शब्द मर नहीं सकते, वो फलीभूत होके रहेगा। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। प्लीज हमारी सहायता करें। आज शाम को हमें एक और प्यारा अवसर, मौका मिला है खुदा, हमारी निजी कमियों गलतियों के बावजूद भी, कि हम कुछ देर आपकी उपस्थिति में चले खुदा और विक्ट्री प्राप्त कर सके, कुछ और पोर्शंस पे, कुछ और टेरिटरी पे जहां शायद अभी तक नहीं गए। ओ खुदा, हमारी मदद करे कि हम भी मूसा की तरह सोच सके, क्या मैं इसलिए आया था? क्या इसलिए मैं मैसेज में आया था? क्या वो घटना यूं ही थी? हो प्रभु जी, दया करें खुदा, इस स्लैकनेस को दूर करें खुदा, इस लड़ाई में तत्पर बनाए खुदा। खुदा, वो समय आ गया जब एक बहुत लंबे समय के बाद यहोशू से ये कहा गया है, अब तू इन लोगों को ले उठ और यरदन के पार निकल जा और इनको इनका देश बांट दे। लॉर्ड जीसस, द शाइलो इज हियर। प्लीज लॉर्ड, हमारी मदद करें, सारा ढीलापन दूर करें खुदा, अपने आत्मा से ऐसा उभारे खुदा, ऐसा उभारे खुदा, हर प्रायोरिटी बदल जाए खुदा, आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आ सके। अपनी भूमि, अपनी प्लेस हमारी निगाह में सबसे टॉप प्रायोरिटी में हो सके। ओह खुदा, हमारी मदद करें प्रभु जी, हमारी सहायता करें। आज की शाम आए सभा का टेक चार्ज खुदा, अगुवाई करें, पहाड़ की दूसरी ओर ले चले खुदा। आपका नाम मुबारक हो। अपने ध्यान को, अपनी समझ को, अपनी सब चीज को आपकी हुजूरी सरेंडर करते हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। ओ खुदा, प्लीज आइए, हमारी अगुवाई कीजिए खुदा, हमारी मदद कीजिए, हमें साफ कीजिए खुदा, हमारी गलतियों अपराधों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से धो के पाक साफ शुद्ध कीजिए, अपने आत्मा से भरिए खुदा, हम पर हमको रिवील कीजिए खुदा, यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। खुदा के नाम की तारीफ होवे। गीत तो मैंने अंग्रेजी का निकाला है भाई, और 51 नंबर का गीत है। There is a land that is fairer than day. Amen. अब ये हिंदी में भी है, लेकिन वो हिंदी का उर्दू ज्यादा है, और इंग्लिश को तो फिर भी तर्जुमा कर लूंगा, वो उर्दू तो मुझे नहीं आती है। गा सकते हैं?
There's a land that is fairer than day, and by faith we can see the far, for the Father awaits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore, in that sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more, nor a sigh for the blessings of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore, to our bountiful Father above. We will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow a day. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Amen. आइए हिंदी में से एक और गीत निकाल लेते हैं, 309। और सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। दुनिया में आए, पुस्तक को लाए। दुनिया में आए, पुस्तक को लाए। दुल्हन को खोल बताया, बताने यीशु दुनिया में आए। दुल्हन को खोल बताया, बताने यीशु दुनिया में आए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। दूल्हे की दुल्हन, दुल्हन का दूल्हा। दूल्हे की दुल्हन, दुल्हन का दूल्हा। दुल्हन में दूल्हा समाया, समाने यीशु दुनिया में आए। दुल्हन में दूल्हा समाया,
दिखाने यीशु दुनिया में आए, बादल में चेहरा दिखाया, दिखाने यीशु में आए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। धरती की दुल्हन, स्वर्ग का दूल्हा, धरती की दुल्हन, स्वर्ग का दूल्हा, दुल्हन को स्वर्ग बुलाया, बुलाने यीशु दुनिया में आए। दुल्हन को स्वर्ग बुलाया, बुलाने यीशु दुनिया में आए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। बागे अदन में मीरास को खोया, बागे अदन में मीरास को खोया, प्रभु के दिन लौटाया, लौटाने यीशु दुनिया में आए। प्रभु के दिन लौटाया, लौटाने यीशु दुनिया में आए। सुन लो मेरे भाई, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरे दुनिया में आए। और आज यहाँ है कि नहीं है? अच्छा, चलिए ठीक है। आप उन्हीं के पास आए होंगे मिलने, है नहीं? और वो आपको मिरास लौटाने आए हैं। गॉड ब्लेस यू। सोच गाएंगे ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe.
मसीह एक बार फिर से आपके पास आए हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने रहम किया और एक और मौका दिया प्रभु कि हम आपके पास तक आ सकें। आपने हमारे रास्तों को आसान किया ताकि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं प्रभु, क्योंकि जब तक आप ही हमारे रास्तों को आसान ना करें हम नहीं पहुँच सकते। हो प्रभु, एक बड़ी लड़ाई है और यदि आप ही साथ ना हो प्रभु तो हम जीत नहीं सकते। हमारी मदद करिएगा खुदाबंद, ताकि इस लड़ाई में हम जीत पाएँ, ओवरकम कर पाएँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो जय पाए उसे वो आपने प्रॉमिस दी है, जो कि प्रकाश बाग 2 और 3 में लिखी हुई है। प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा ताकि हम उन लड़ाइयों पर विजय हासिल कर सकें। बहुत बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, अपनी लड़ाइयों में जूझते रह जाते हैं और आप यहोवा निस्सी को अपने साथ नहीं लेते हैं। प्रभु, हमारी मदद करिएगा ताकि हम आपको साथ लेना ना भूलें। प्रभु, आज की सांझ आप आइएगा, हमसे बातचीत करिएगा। प्रभु, मेरी मदद करिएगा ताकि मैं साइड हो सकूं और आप आकर के हम सबसे बातचीत कर सकें। अपनी निगाहों को हम आपकी तरफ उठाते हैं प्रभु, हम आपसे ही मिलने के लिए आए हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। प्रभु, हमें सिखाएं, समझाएं, हमारी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 8 अध्याय। यही वाला अध्याय हमने पिछली बार पढ़ा था और इसको मैं पढ़ना चाहूँगा आज 23वीं आयत से। मत्ती 8 उसकी 23। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। और चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई इस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे खुदा के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों को एक झुंड चल रहा था और दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों को झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूरों में बैठ गईं और देखो, सारा झुंड कराड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। आगे दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में हैं और आपकी ही दया चाहते हैं लॉर्ड। प्रभु, आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए लहू के मेमने के तले आते हैं। हमें उसी लहू के तले बनाए रखिएगा प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके उस बाड़े में हम पीछे छिपे रह सकें आपके साथ। आप ही आए, हमारी मदद करें, हमारी विनती को सुने, कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो कि खुदावंत ने एक और मौका दिया ताकि हम लोग फिर से इकट्ठे हो सके।
सांझ के समय पर। और ये सामने पिछली बार भी पढ़ा था, कुछ कुछ हिस्सा इसमें से देखे थे। आज मैं उस वाली डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, वो वाला सवाल अभी भी वहीं पे है कि वो डीमंस वो निकल के गई थी, वो कहाँ कहाँ और कैसे गई। लेकिन मैं अभी एक दूसरे एंगल की तरफ आ रहा हूँ, एक और हिस्सा, और वो है 23 में ऐसे पढ़िएगा भाई। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर सवाल क्या था, घटना क्या हुई है? जब प्रभु नाव पे चढ़े और अब वो उस पार जा रहे हैं, और लिखा हुआ 24वें आयत में, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। और जब 28वीं आयत आती है, वहां है, जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा। अब प्रभु यीशु मसीह झील को पार करके उस पार पहुंच रहे हैं ताकि उन गदरेनियों के देश में जाएं और वहां से डीमंस को निकालें, है कि नहीं? और तब आपने पढ़ा होगा मैसेज में, नहीं है तो पुराने जो लोग हैं उन्होंने सुना होगा। ये डीमंस मैं और आप तो इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन ये डीमंस उस वाले अयाम में रहती हैं जहां मेरे और आपके विचारों तक को पकड़ लेती हैं। क्या डीमंस विचार पकड़ लेंगी? पकड़ लेती हैं। हमारे एक्शन नहीं, हमारे विचारों को ही पकड़ लेती हैं। वो मान खुदाबंद तो पकड़ ही लेते हैं, लेकिन ये भी पकड़ती हैं। और जब उन्होंने देखा कि जब यीशु मसीह अब पार जा रहे हैं, पार जाएंगे और उस आदमी से जिसमें दुष्ट आत्माएं हैं निकालेंगे, उसके अंदर, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन दूसरी जगह मिलेगा। अब आप प्रभु पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, बताएंगे हम सेना है। और फिर एक जगह लिखा है वो 2000 दुष्ट आत्माओं की लगभग थी। दूसरी जगह मिलेगा आपको लगभग 6000 के आसपास। तो लगभग 2000 तो हैं ही। एक आदमी के अंदर, मैं कहूंगा एक ठिकाने पे 2000 डीमंस टिकी हुई हैं, कि नहीं? यानी उन 2000 ने एक आदमी के अंदर अपना कैंप बना के रखा है, और उस कैंप को तोड़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु। तो क्या डीमन को नहीं पता लगेगा कि अटैक होने जा रहा है हमारे ऊपर? पता होगा ना। और तब आप पढ़िएगा जब नबी कहते हैं, जैसे ही यीशु मसीह नाव में सोए, वैसे उन डीमन ने प्लान किया कि यही बढ़िया मौका है कि इस पर अटैक कर दें, कि जब तक ये सो रहा है तब तक इसको खत्म कर दें, इसी पानी में डुबो के मार दें। क्योंकि डीमन से पानी में मार देंगी, पानी में डुबो के मार देंगी, आग में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक लड़का था जिसके अंदर डीमन थी, और वो आके कहता है कि प्रभु उस दुष्ट आत्मा ने कई बार इसे पानी में गिराया है और कई बार आग में गिराया है। तो ये डीमन से पानी में गिरा के मारने के लिए आई कि ऐसे समय पर जब वो सो ही रहा है और छोटी सी नाव उस पानी में चल रही है, उस झील में, और झील बहुत बड़ी है। ये जो झील जिसमें से निकल के जा रहे हैं, आप देखोगे ये झील, इसी को गलील की झील कहते हैं, गलील की। इसी गलील के एक तरफ कफरनहूम भी मिल जाएगा, इसी के ये गिरासेनियों मिल जाएगा। क्या झील इतनी बड़ी होगी? गिरासेनियों की झील थी या कफरनहूम की झील थी या गलील की झील थी?
तो जैसे मैं यही मान लूं, अपना ये इलाहाबाद के संगम ही मान लूं, तो संगम झूसी की तरफ से भी मिलता है, संगम इलाहाबाद की तरफ से भी आता है, संगम अपने अरेल की तरफ से भी आता है कि नहीं आता है? और झील किलोमीटरों में लंबी होती हैं। तो झील के एक किनारे पर कोई एक गांव बसा है, आगे बढ़ो तो दूसरा गांव मिल जाएगा, आगे बढ़ो तीसरा गांव मिल जाएगा, है उस झील के चारों तरफ ही। झील बहुत बड़ी है। ये वाली जो गिरासेनी जो गलील वाली झील है, आप देखो कि मैप में बहुत बड़ी झील है। उस झील के चारों तरफ निरे सिटी बसे हुए हैं। उस झील में तूफान उठा और लिखा नाव लहरों से ढपने लगी। तब नबी ने समझाया, वो छोटी नाव जब कुछ झील में चल रही है और डेविल ने कहा वो तमाम डीमंस आई निकल के ताकि पानी में इतना वो मचाएं डिस्टरबेंस, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, इतनी सुनामी उठाएं कि ये खत्म हो जाए हमेशा के लिए। रात के समय है, रात का समय, कहीं से कोई हेल्प मिलेगी नहीं, डीमन आ रही है अटैक करने के लिए। और केवल एक ही नाव नहीं है, वहां ढेर सारी नावें हैं, ढेर सारे लोग जा रहे हैं, है ना। ये 18वीं आयत पढ़ो आप, इसी की पढ़िएगा भाई। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तो झील के उस पार एक बड़ी भीड़ है, और तब आप देखोगे दूसरी जगह और ढेर सारी छोटी छोटी नावें भी आई, वो भी इस पार जाने लगी। और उस रात प्रभु को फॉलो करते हुए यदि जिनके अंदर फेथ नहीं था, कई नावें डूब गई होंगी। यहां तो इस नाव को डुबोने के लिए कर रहे हैं, चेले पानी निकाल रहे हैं, उसके बाद प्रभु को जगाएंगे। इस नाव को पलटा नहीं पाया, क्योंकि इस नाव में प्रभु सो रहे हैं, डीमन पलटा नहीं पाया। लेकिन कितनी नावें पलटा दी होंगी इसने। और जो एक बार पलटी, उसके बाद भले ही तूफान शांत हो, वापस नाव तो नहीं मिलनी, वापस इंसान भी नहीं मिलने। कितनी नावें पलट गई होंगी एक झटके में। लेकिन यहां पर जब डीमन आई है, इसलिए कि इसको यही खत्म कर दें, क्योंकि हमारी जगह पर अटैक करने के लिए आया है। और जब जैसे ही प्रभु यहां से गुजर रहे हैं, पढ़िएगा 24वीं आयत से। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। सोने के बाद 25वीं आयत बताती, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। एक समय था सोने का टाइम, थोड़ी देर के लिए सो गए, सोने के बाद में अब जगाए गए। और यहां जगे हुए प्रभु आके कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ठीक है नहीं। अब जाएंगे गिरासेनियों के देश की तरफ। मैं आज उस हिस्से पर नहीं जा रहा, मैं मरकुस पे आ रहा हूं। मरकुस और उसका 16 अध्याय। मरकुस 16 और उसकी 15वीं आयत से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये आपने पढ़ा है, पिछली बार भी मैंने इन दोनों को पढ़ा था इन चीजों को। लेकिन यहां पे इस घटना से पहले थोड़े से ऊपर आते हैं, और वो है 9वीं आयत से पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। वो प्रभु जी उठे, जी उठने के बाद जैसा कि वचन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग जी उठे, और मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उन्होंने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिए। 10वीं आयत। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे
और रो रहे थे समाचार दिया। हाँ, उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। उन्होंने ये सुनकर, 11वीं आयत है, उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने यानी मरियम मगदलीनी ने उसे यानी यीशु मसीह को देखा है। एक आई विटनेस है उनके सामने, उनके अपने बीच में की एक बहन मरियम मगदलीनी जिसने प्रभु की सेवा की, उसने इन चेलों को भी खाना खिलाया है। खिलाया मरियम मगदलीनी ने, इन चेलों को भी खाना खिलाया है। ये उन्हीं के चर्च की एक सिस्टर, उन्हीं भाइयों को जो प्रभु के साथ रहे हैं एक खबर देती है, और वो खबर ये है 11वीं आयत, उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। यदि वो कहती कि यीशु मसीह जी नहीं उठे हैं, उसकी लोथ उठा ले गए चेले, तो सब विश्वास कर लेते। लेकिन यहां उन्हीं के बीच की रहने वाली एक बहन ये मैसेज दे रही है कि वो जी उठा है, हमने देखा है, जो उसने कहा था वचन वो पूरा हो गया है। आगे क्या लिखा है? उन्होंने प्रतीति ना की। किसकी प्रतीति नहीं कर रहे हैं? उस रिजरेक्टेड क्राइस्ट की। मुश्किल यहां आती है, बाकी सब विश्वास कर लो, जो यदि कहा होता यीशु मसीह ने ये मेरेकल किया है, उन्होंने देखो गिरासेनी के देश में 2000 थी दुष्ट आत्मा निकाल दिया, उन्होंने तूफान को रोक दिया, ये सब बातें विश्वास कर लेंगे। लेकिन अब ये वाली घटना कि यीशु मसीह जी उठे हैं और मरियम मगदलीनी कहती है मैंने उसे देखा है, मैंने चाहा उसे छू ले, उसने छूने से मना कर दिया, तो क्या कहेंगे? वो तो भूत है। यदि वो भूत ना होता तो तुम उसे छू सकती थी। वो जी नहीं उठा है, उसका आत्मा मरड़ा रहा है। वो कहीं वो क्या होता है ना कभी कभी कि वो टाइम पूरा होने से पहले उसे मार दिया गया, सुना है ना कि टाइम, एक इंसान है वो टाइम से अपना गया, अब किसी को मार दिया गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हुआ, जैसे कहते हैं अधूरे समय का मर गया है, तो उसकी आत्मा घूम रही होगी। तुम वहम में आ गई हो। मरियम गवाही दे रही है कि मैंने उसे देखा है, चेलों ने विश्वास नहीं किया। 12वीं आयत, इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। ये भी हमने पढ़ा है आगे। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। जी, जब 2 को मिल गए इमाउस के रास्ते पर, उनको 6 घंटे लगे समझाने में, 6 घंटे में भी कुछ उत्तेजना तो आई, लिखा हृदय जलते थे, लेकिन अभी तब भी खुला नहीं है। फिर वे एक आदमी को अपने साथ ले गए घर में अंदर खाना खिलाने के लिए, और फिर उसने रोटी तोड़ी तो समझ में आया कि ये कौन है। पढ़ा होगा, ये सब पढ़े हुए। ये 6-7 घंटे का मैसेज और उसे बातचीत करना उसके अपने ही चेले हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये उन 12 में नहीं है। वो 12 के बाद आप देखोगे तो 11 एक जगह इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन उन 12 में नहीं है, लेकिन है उसके ही चेले ये। और उन चेले जिनके साथ उसने 5-6 घंटे बिताए हैं, एक लंबा सफर तय किया है, वचन की ढेर सारी बातें सिखाई हैं, उसके बाद भी जब उसे बुलाया जा रहा है प्रभु को, यदि मान लो वहीं पे पूछे प्रभु क्या तुम विश्वास करते हो कि वो जी उठा है? अभी जबकि रोटी नहीं तोड़ी है और चलते हुए जा रहे हैं और घर की तरफ, और वो इसके जाने से ऐसे लगा कि वो आगे बढ़ा हुआ चाहता है, तब वही प्रभु पूछे कि ये बताओ जो तुमने घटना सुनी है, लोग कहते हैं या वो स्त्रियां कहती हैं जो तुमने सुबह सुना था, क्योंकि ये गवाही देते हैं माउस के रास्ते वाले कि वो स्त्रियों ने कहा है कि वो जी उठा है, तुम्हारा क्या सोचना है 6 घंटे के मैसेज के बाद? तो क्या कहेंगे वो?
या तो वो कह देंगे नहीं जी उठा है, और ज्यादा को तो कह देंगे पता नहीं भाई, कह नहीं सकते अभी भी, क्योंकि कभी देखा नहीं। मैसेज सुना है 6 घंटे का रिजरेक्शन का, और मूसा की किताबों से लेकर के उसने सारी भविष्यवाणी, मैं कहूंगा मलाकी तक समझा दी होगी, क्योंकि उस समय पुराना नियम ही था। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक समझा दिया, 6 घंटे में तमाम भेद बताए, और कहा हे अल्पविश्वासियों, क्या ये जरूरी नहीं था? हे अल्पविश्वासियों, क्या ये जरूरी नहीं था? ठीक है नहीं? देखो उसके बाद भी इन्हीं चेलों ने घटनाओं को देखा था, और जब यीशु मसीह गिरासियनियों के देश की तरफ जा रहे हैं और वह तूफान उठा है, और कहा प्रभु जल्दी उठो, हम नाश हुए चाहते हैं। प्रभु कहते हैं हे अल्पविश्वासियों, क्या इतने दिनों से काम देख रहे हो, क्या काम के द्वारा तुम पहचान नहीं पाए? पढ़ा है आपने? और उसके बाद जब उसने तूफान को शांत कर दिया, उसके बाद पूछ रहे हैं ये कैसा इंसान है? पढ़ा अभी आपने कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती है कैसा इंसान? उनकी समझ में नहीं आया कि ये खुदा है, कि ये खुदा ने कभी भी ये कहा ही नहीं कि मैं खुदा हूं, ये कहा ही नहीं उनसे कि मैं खुदा का बेटा हूं। हर जगह बताया मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मैं एक प्रॉफिट हूं, मैं एक प्रॉफिट हूं, है ना? अपने आप को इतना छिपा के रखा उन्होंने, प्रभु ने, कि उनके बीच में घटनाएं घट रही हैं, वो कहते पता नहीं ये कैसा इंसान है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। वो नहीं समझ पाए कि वो चल क्या रहा है। उसके बाद अब ये स्त्रियां जिन्होंने आके मैसेज दिया, उन्होंने नहीं माना। आगे पढ़ा हमने 12वीं आयत से, वो इम्माउस के रास्ते पर 2 जा रहे थे, उनसे मुलाकात करी। अब जब उन्होंने देख लिया, विश्वास कर लिया, वो लौट के आ रहे हैं। और 13वीं आयत, उन्होंने भी जाकर, उन्होंने भी, सुबह एक गवाही मिल चुकी है, मरियम मगदलीनी ने बता दिया है कि वो जी उठा है। इन्हीं चेलों के पास जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, जहां लिखा उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। पहला मैसेज मरियम मगदलीनी ने बताया कि वो जी उठा है, इन्होंने प्रतीति नहीं की। दूसरा मैसेज पतरस का था, आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा लूका की इंजील में। और वो कहते थे कि मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया है और पतरस को भी दिखाई दिया है। पढ़ा है आप लोगों ने? दूसरी गवाही पतरस की, इन्हीं चेलों के सामने। तीसरी गवाही इम्माउस के रास्ते पर जो मिले थे, वो आके बता रहे हैं। 3 लोग गवाही दे चुके, उनके अपने लोग, वो बहनें, पतरस, और तीसरा ये चेले। और 13वीं आयत क्या कहती है? उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। उनकी भी प्रतीति नहीं की। कैसे थे लोग ये? एंड दे वेंट एंड टोल्ड इट अनटू द रेजिड्यू, वाक्य बताया, नाइदर बिलीव्ड दे देम, उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं करना। ये किस कैटेगरी के विश्वासी हैं और क्यों अभी ये विश्वास नहीं आ पाता है? 14वीं आयत पढ़िएगा। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। जी, पीछे वो उन 11 को भी, अब वो चेले हैं 11, वहां पहुंचे जब वो भोजन करने बैठे थे, अब जाकर के प्रभु दिखाई देते हैं और उनके अविश्वास और
मन की कठोरता। वचन लिखा है द हार्डनेस ऑफ हार्ट। उनका हृदय इतना कठोर हो गया था। किसने करा कठोर? क्योंकि घटनाएं जो फैल गई। इम्माउस के रास्ते पर जाने वाले चेलों, उन्होंने बहुत खबर सुनी थी कि हमने सुना है वो लोथ को चुरा ले गए हैं। ये भी पूरे दिन वो न्यूज सुनते रहे क्या क्या घटा है। आज हम लेके चलते वो अपडेट, है ना। आज हम दिखाते वो कबर, देखिए वो कपड़ा यहीं पड़ा हुआ है, चेले उसकी लोथ को उठा ले गए। आज हम फिंगरप्रिंट देखते हैं, यहाँ पर ये पौलुस का, पतरस का पैर का चिन्ह है। यहाँ पर देखा फिंगरप्रिंट्स यूना के भी पाए गए, पतरस के भी पाए गए। यहाँ पर कुछ स्त्रियां आई थी सुबह ही सुबह, वो यहाँ से भाग के गई हैं, लोगों ने देखा है। और यदि वहां पर कैमरे की रिकॉर्डिंग होती तो स्त्रियां भागती हुई दिखाई देती, स्त्रियां कुछ आते हुए दिखाई देती, भागते हुए दिखाई देती। कुछ चेले आए भागते हुए, जाते हुए दिखाई दिखते। हाँ, ये जरूर है कि किसी को बॉडी ले जाते हुए नहीं देखा। वो बॉडी किसी कैमरे में रिकॉर्ड में नहीं आती क्योंकि थी नहीं, लेकिन वो वाले हिस्से को नहीं दिखाएंगे। ये र्यूमर चल रही है और उन्हें पैसे मिले थे, लिखा है उन्हें पैसे दिए गए थे कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, उसके चेले लोथ चुरा ले गए हैं। ये हिस्सा है जो मन को कठोर करता है। मेरी बात समझ गया नहीं? कारण क्या है? क्योंकि यदि ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो पहली जो घटनाएं चल रही हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे डायमेंशन की चल रही हैं, 1, 2, 3 की, है ना। और 1, 2, 3 डायमेंशन में फोर्थ डायमेंशन बहुत रोल अपना प्ले कर रहा है, जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ये चारों डायमेंशन मिलके उस छठे डायमेंशन को झुटलाने में लगे रहते हैं। और छठा डायमेंशन है, यदि खुदाबंद अलाउ करें तो फोर्थ डायमेंशन की पकड़ में आता है, नहीं तो फोर्थ डायमेंशन पकड़ नहीं पाता। पतरस ने उसे देखा है, पतरस ने देखा तब ड्रेस अलग, जब इम्माउस के रास्ते पर गए तो उनकी ड्रेस अलग, मरियम मगदलीनी को देखे ड्रेस अलग। एक ही आदमी अलग अलग ड्रेस में दिख जाता है। भूल गए वो महान खुदाबंद टेंट के आफ्टर टेंट कैसे बदल रहे होते हैं। अब यहां पर यीशु मसीह उन 11 के पास आए और लिखा हुआ है उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। सब बातें जो कुछ घटना होने थी प्रभु ने पहले बता दिया। लेकिन अब क्या होगा? अब प्रभु चाहते हैं कि ये चेले एक दूसरे डायमेंशन की तरफ आए। अब तक इन्होंने 1, 2, 3 सुना, यानी इस वाले डायमेंशन में रहे हैं। चौथे डायमेंशन के बारे में, छठे डायमेंशन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ नहीं सुना है। छठे डायमेंशन में क्या होता है ये नहीं सुना। 5वें डायमेंशन के बारे में तो कुछ कुछ बता दिया, लाजर की और धनवान की घटना को लेके, लेकिन इसे छठे डायमेंशन वाली बात पब्लिक करी नहीं। तमाम भीड़ के पास उन्होंने 1, 2, 3 और 5वें डायमेंशन के बारे में तो बता दिया, पढ़ा होगा धनवान का और ये 5वें डायमेंशन की घटना। छठे डायमेंशन के बारे में बता रहे कुछ? छठे डायमेंशन के बाद क्या दी? मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं। कैसा घर? नहीं पता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर छठे डायमेंशन के लिए कुछ बता रहे हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। उस वाले डायमेंशन की कुछ बातें कहनी है, छठे डायमेंशन की, मैं जैसे कहूंगा उस अनंतता के आयाम की। मैं केवल छठे और 7वें तक नहीं रह रहा, मैं कह रहा हूं उस अनंतता के आयाम की, उस प्रॉमिस लैंड की बातें करना चाह रहा हूं तुमसे। इसलिए एक काम करो, अब कलीसियाई काल से उठो और यहां ऊपर आ जाओ। यहां ऊपर आ जाओ। कहां? प्रकाश वाक्य 2 और 3 से ऊपर उठो। अब ऊपर आओ। अब वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये तो हो गया, यहां ऊपर आ जा
और जब यहां ऊपर आ जा और वहां से आया हुआ प्रभु अब घटनाओं को बता रहा है, लेकिन लोगों का हाल क्या है? विश्वास नहीं कर पा रहे। जिसे कहते हैं जब यीशु मसीह जी उठे, ये कौन सी मोहर थी? आप लोगों ने सुना होगा। कौन सी मोहर थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं? यीशु मसीह का जी उठना है कुछ आइडिया? सातवीं है ना? पक्का ना सबको? या किसी को कोई डाउट है? कितने बार बताया गया? मत्ती 28 सातवीं मोहर है ना? भाई आशीष ने बहुत बार प्रचार किया। मत्ती 28, जिस दिन वो जी उठे, पत्थर लुढ़क गया, जो मरणहार अमरता में बदल गया, प्रभु उतर के आए, एक माइटी एंजल उतर के आया, पढ़ा है ना? ये सातवीं मोहर थी, ठीक है नहीं? इस सातवीं मोहर की घटना के बारे में बहुत पहले से बता रहे हैं। मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, है ना? मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, छठी मोहर घटेगी, ये सब है ना? एक ट्रिब्यूलेशन से गुजरना, एक मुश्किलों से गुजरना, एक दर्दों से गुजरना। लेकिन उसके बाद सातवीं मोहर आएगी, और इस सातवीं मोहर के बारे में कई बार बताया उन्होंने, प्रभु ने अपने चेलों को। जैसे ही सातवीं मोहर के बारे में बताया, पतरस कहता है प्रभु ये तेरे साथ ना हो। छठी मोहर तक अटक गए, सातवीं पर जा ही नहीं रहे। वो कह रहा है मेरे साथ ये होगा, और तीसरे दिन जी उठेगा। सातवीं मोहर को सोचने ही छठी मोहर तक रह रहे हैं। एक बड़ा तबका यहीं रहता छठी मोहर तक। सातवीं मोहर पे वो कहेंगे और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, अब तक मैं तुम्हारे साथ हूं और उसके बाद मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, है ना? अब तक बाहर हूं, बाहर से हेल्प कर रहा हूं, बाहर से भेद खोल रहा हूं, कुछ समय के बाद अंदर रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ अंदर रह के। लेकिन छठी मोहर तक तो सुन लिया, सातवीं में जाना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? जब तक सातवीं मोहर नहीं खुलती तब तक कमिंग नहीं होती, है कि नहीं? सातवीं मोहर एक कमिंग है, उसका मतलब सातवीं मोहर घट गई तो उसका मतलब सारी मोहरें खुल गई हैं। और यदि मोहरें खुलती हैं तो आपने पढ़ा होगा लड़ाई स्टार्ट होती है। मोहरें खुली और एक लड़ाई स्टार्ट। जैसे ही मूसा ने कहा यहोशू से और उसके साथ वाले लोगों को तुम जाओ प्रॉमिस लैंड में, उन्होंने 40 दिन चक्कर मारे। 40 दिन के बाद जब वो लौट के आ रहे, वहां के भेद उस प्रॉमिस लैंड के लाके दिखा रहे हैं। अगला मैसेज क्या है? तुम जंगल में घूम चुके, लाल समुद्र पार कर चुके, तमाम ट्रिब्यूलेशन तुमने झेल लिए कि नहीं? उन्होंने करीब 400 साल तक गुलामी सह ली, एक बड़े ट्रिब्यूलेशन में से गुजर चुके, छठी मोहर से गुजर चुके। क्या आप सातवीं में आना चाहोगे? क्या उस प्रॉमिस लैंड में जहां के ये फल हैं आना चाहोगे? बस यही कहा था कि क्या आप सातवीं मोहर में घुसना चाहोगे? एक लड़ाई स्टार्ट हो गई। 2 और 10, क्योंकि 10 समझ नहीं पाए कि अब घटना क्या होने जा रही है। जिस प्रॉमिस लैंड के लिए अब्राहम ने, फिजिकल तौर की बात करूं तो उसकी भूमि में चला फिरा, इसी चक्कर में कि जितना ज्यादा चल लूंगा उतनी ज्यादा भूमि हो जाएगी। वो हर रोज उठेगा और चलेगा, क्योंकि खुदावंद ने कहा एक दिन कि इसकी लंबाई में चल फिर, और जहां जहां तेरे पैर पड़ेंगे वो जमीन तेरी हो जाएगी। हर रोज वो सवेरे उठ के चलेगा ही, हर रोज उसे टेंट उठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा चल लूं उतनी जमीन मेरी है। खुदावंद ने वादा किया है कि नहीं वादा? जितने ज्यादा पैर चलेंगे उतनी जमीन हमारी। नप रही है, जितनी नाप लो, फ्री में। बस केवल ये करना तुम्हें चलते जाओ,
और जब खुदावंद का वहां से वहां तक की जमीन तेरी है तो अब्राहम फिर नापेगा, है ना। अगला एक लंबे समय यानी कई साल जिंदगी के वो नाप ही रहा है। बेटा पैदा हो जाएगा तब भी नापता ही रहेगा, प्रॉमिस थोड़ी खत्म हो गई बेटा पैदा होने से। बेटा पैदा होने के बाद भी वो नापेगा। और खुदावंद ने उसे एक लंबी उम्र भी दे दी। 100 साल की उम्र में जब वो बुढ़ा हो गया था, प्रॉमिस सन मिल गया उसे, बेटा मिल गया, खुदावंद ने उसे फिर से जवान कर दिया। अब जा, चलता रहे, चलता रहे, नापता रहे, जितना नाप ले उतनी तेरी था। यह जितनी नाप के उन पूर्वज अब्राहम ने नाप दी, हमारे युग के पूर्वज, हमारे युग के पूर्वज भाई ब्रानम ने एक लंबी भूमि नापी है जो 1200 मैसेज में पड़ी हुई है। ये वो किताबें जिनमें आपकी वो जिसे कहते हैं रजिस्ट्री के पेपर हैं, आपकी प्रॉमिस के पेपर हैं, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, मैंने सब नाप दिया है। चाहे कोई बीमारी हो उसका कब्जा है तुम्हारा, किसी भी तरह की डीमन हो, चाहे फिजिकल रेल में, चाहे स्पिरिचुअल रेल में, चाहे वो भटका भरमाने वाली आत्मा है, मैंने सब नाप दी, है ना। थियोफनी क्या होती है, मैं नाप आया, मैं गया पर्दे को उस पार, मैं देख के आ गया। उस पूर्वज ने सारी भूमि नाप दी। और उसका बेटा जो प्रॉमिस सन था इसाक, उसने एक काम किया, उसने वो धन दौलत नहीं ली, धन दौलत तुम ले जाओ, इस्माइल तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ, और वो कतूरा के 6 बच्चे, 6 या 7 जो भी है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो भी ले जाओ। मुझे क्या चाहिए, वो किताब, वो किताब जिसे पापा ने लिखा है, मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मैं यहाँ भी गया, मैं यहाँ भी गया, मैंने ये कुआं खोदा, मैंने यहाँ कुआं खोदा, क्योंकि आगे लिखा है। और इजाक ने उन तमाम कुओं को जो उसके पिता इब्राहिम ने खोदे थे लेकिन फलिस्तीनियों ने बंद कर दिए थे, या वहां के लोगों ने बंद कर दिए थे, उनको फिर से खुदवाया। यही करा ना, यानी एक पूर्वज ने बहुत सी भूमि नाप दी है, और उसी भूमि को लेने का अब कब्जा का टाइम आ गया। और यहोशू जो रिप्रेजेंट करता होली गोस्ट को, वो कहता मेरे साथ चलोगे, ये प्रूफ है, मैं लेके आ गया हूं। जैसे बताया 7वीं मोहर का भेद, उस प्रॉमिस लैंड का भेद, लड़ाई स्टार्ट, एक बड़ी लड़ाई। और ये लड़ाई का हाल ये हुआ, बस थोड़ा ही समय और गुजरा, शायद मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन, क्योंकि लिखा है वो रात भर रोते रहे। अगले दिन मूसा को पत्थरबाह करने के लिए आ गए, मूसा और यहोशू और कालेब को पत्थरबाह करने के लिए आए। तब खुदाबंद का तेज वहां आया, और उसके बाद अब जहां तक खुदाबंद के तेज की बात है, अक्सर आप देखोगे, अक्सर, मैं हर जगह की नहीं कहता, लेकिन अक्सर खुदावंत का तेज कहां दिखाई देता है, जहां खुदावंत खुश होते हैं वहां पढ़ोगे। जब जब इस्राएली पत्थरबाह करने के लिए आते थे या कुछ भी, खुदावंत का तेज दिखाई होता था और कहता इनको अलग करो, इनको अलग करो। ये तेज दिखाई देना एक आसान घटना नहीं है। ये जो फोटो खिंचवाया 1950 में, जब एक डिबेट चल रहा था और डॉक्टर बेस्ट लगे हुए थे, भाई बॉसवर्थ के मुंह पर घूसा ताने हुए हैं, फिर भाई ब्रैनम को चैलेंज किया, उस चैलेंज के समय में ये फोटो आई है, प्रूव करने के लिए, कुछ बताने के लिए। उसका मतलब जब ये आ गया तो कईयों को काट दिया, फिर जजमेंट आ गया। डॉक्टर बेस्ट सोच रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं फोटो खिंचवाऊंगा। जब वो फोटो आए निकल के ना, उन्होंने बता दिया डॉक्टर बेस्ट तुम्हारी कहानी खत्म, तुम्हारी प्लानिंग खत्म, तुम्हारे फोटो उस अखबार में कभी नहीं छपेंगे जो तुमने सोचे थे, अब वो छपेगा जो मैंने डिसाइड किया है। तो ये फोटो तभी आई। तो जब बस मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन मान लो, उसके बाद खुदाबंद उतर के आए और उनका मूसा एक काम कर, अब ये 40 दिन उन्होंने भेज दिया, 40 साल तक ये अब जंगल में घूमेंगे और रिजल्ट जंगल में मरेंगे कि नहीं। 40
दिन उन्होंने भेज दिया, 40 साल घूमेंगे, और ये नहीं है कि 40 साल के बाद प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाए। लिखा हुआ है इनकी लोथें यहीं पड़ी रह जाएंगी। ये बड़ा खतरनाक टाइम था। जैसे ही उस देश का भेद आता है, एक लड़ाई आती है। कारण क्या है? वो तमाम डीमंस जो उस प्रॉमिस लैंड में पाई जा रही थी, वो उनसे बाहर लड़ने नहीं आ रही, वो यहीं आ जाएंगी लड़ने के लिए, ताकि प्लान को डिले कराएं। खुदाबंद की जो प्लान है उसको डिले कराएं, यहीं आ गई। जैसे ही खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा गिरासियों के देश में चले, आओ हम उस पार चले, वो डीमन सुन रहा है। और इससे पहले कि वहां गिरासियों के देश में मिले, वो मुलाकात करने के लिए आगे आ जाता है झील में ही। जैसे यहोशू ने कहा आओ हम देश के पार चले, वो डीमंस जो वहां पे रह रही थी, जो इनक्रोच की हुई थी इस जमीन को पिछले 400 साल से, जिसको कि अब्राहम ने जमीन को नाप दिया था, लेकिन वो कब्जा अभी भी करी हुई थी। अब वो बच्चे आ गए थे जाके अपनी जमीन पे कब्जा करें, और उनके लिए मैसेज लेकर आ रहा है यहोशू आओ पार चले। बस वो डीमंस आके बैठ गई इन लोगों में, है कि नहीं? ये डीमंस कहां मिल गई? जब वो घूम रहे थे उस प्रॉमिस लैंड में। यहोशू कालेब तो कह रहे हैं, कालेब तो कह रहा है देखो ये रहा मेरा पहाड़, ये मेरा है। अगला कहेगा कालेब तेरा तो है, वो देख सामने देख उसका है, वो घूम रहा था, भूल जाओ। हां नो डाउट फल बहुत अच्छे हैं, फल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब्जा भूल जाओ। वो डीमन को देख के जो डर बैठा, ये डर साथ गया। डीमन ने दहाड़ा, कौन घूम रहा है इधर? जब भी कुछ घूम रहे थे, करीब 12 लोग थे। आवाज को थोड़ा कमी रखना भाई, है ना? है? अच्छा, तो जब वो बोलेगा, चिल्लाएगा कि जब ये 12 घूम रहे हैं अजनबी से लाठी लिए हुए, और से दहाड़ा, कौन है बे? भागो। यहोशू कहेगा भागो क्यों भाई, हम मुसाफिर हैं, बता देंगे मुसाफिर हैं। यहोशू तो जाके कहेगा भाई मुसाफिर हैं, घूमने आए हैं भाई, और क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हारा कोई सामान लेके जा रहे हैं, जरूरत होगी जो तुम्हारा तोड़ेंगे उसका पैसा दे देंगे, बस और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बाकी 10 तो भागेंगे। मेरी बात समझ रहा ना? ये डर उनके साथ चला गया, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच, ये सब चला गया साथ में। प्रॉमिस लैंड के फल हाथ में लिए हुए, लेकिन दिमाग प्रॉमिस के लिए कठोर। यही यहां पर हो रहा है। मरियम मगदलीनी ने बताया, पतरस ने बताया, वो जी उठा है। एम्माउस के रास्ते पर आए वो 2 चेले बता रहे हैं, वो जी उठा है। उसके बाद भी लिखा उनकी प्रतीति नहीं की। तब यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने उनकी मन की कठोरता और उनके अविश्वास के लिए उल्हाना दिया कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया। अब जब 40वें दिन प्रभु चले जाएंगे, अगले 10 दिन जब तक ये निकल ना जाए कठोरता मन की, कह जाके वहां रुक जाना एक जगह, और वहां क्या करना? पहले तो रिपेंट कर लेना। किस चीज का? जहां फंसे थे, उन मन की कठोरताओं पर रिपेंट करना जाके कि तुमने उसका विश्वास नहीं किया प्रभु, हमने उस वचन का जो आपने बताया था विश्वास नहीं किया। उन 2 को तो उन्होंने इतना उलाना दिया उन 6 घंटे में। पढ़ा होगा आपने, कभी मूसा की किताब, कभी उत्पत्ति से, कभी प्रकाश से, मलाकी से, कभी इर्मिया से, कभी ईशाया से, कभी डैनियल से, जो कुछ भी प्रोफेसी थी एक समझाई। उन 6 घंटे में इतना उलाना दिया, हर बात पे कहेंगे हम कितने बेवकूफ हैं, हम कितने बेवकूफ हैं, हमने कैसे समझा, क्या देखा,
यही नहीं समझ पाए हम रहे किसके साथ थे। पिछले 3-3.5 साल से हम जिसके साथ रह रहे थे, हमारी समझ में यही नहीं आया हम रह किसके साथ रहे थे। जब रिपेंट करते करते उन 10 दिन में जब एक पे आ गए कि एक एक बात पे विश्वास कर लें, तब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा होता है। लिखा है ना, मन की कठोरता। फिर से पढ़ दीजिएगा 14वीं आयत। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। ये कौन दे रहा उल्हाना? प्रभु खुद। उनका उल्हाना ना हिला के रद्द कर देगा, अंदर सोल तक खौफ पैदा कर देगा ये उल्हाना। हाय अल्प विश्वासियों, यही कहा था उनको, हाय अल्प विश्वासियों, तूने विश्वास करा क्यों नहीं? क्या वचन तुम्हारे साथ नहीं था? क्या बातें मैंने नहीं समझाई थी? लेकिन जो प्रॉब्लम कहां होती है, जैसे ही 7वीं मोहर खुलती है, क्योंकि हर एक मोहर के साथ में एक चीज थी, मोहर खुली, प्रचार हुई, एक लड़ाई स्टार्ट हुई। और एक लड़ाई ने यहोशू के साथ में ये लेके आए वो फल लाने वाले 10 लोग। लेकिन हुआ क्या उस लड़ाई में? ये 10 बन गए उस दुष्ट आत्मा के इंस्ट्रूमेंट। बन गए कि नहीं बन गए? उस दुष्ट आत्मा के जो वहां कनान में रह रही थीं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो वो यही कह रहे हैं, वो अनाकबंसी बहुत लंबे, हम उनके सामने टिड्डे की तरह, बहुत छोटे छोटे। ये डर उनके साथ चला, ये डीमंस उनके साथ चली आई, और उन डीमंस ने आकर के उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कहूंगा ये उन्हें यर्दन पार करने नहीं दिया। यर्दन के इसी पार 40 साल तक वो डीमन घुमाती रही, क्योंकि खुदाबंद उन्हें छोड़ के चले गए उसी दिन। पढ़ा होगा, लिखा हुआ है। और ये लोग घूमते रहेंगे, और जिनकी उम्र 20 साल या उससे अधिक है वो यहीं रह जाएंगे, जिनकी उम्र 20 से कम है वो ही जाएंगे। उसका मतलब जो 20 साल या उससे आगे वालों को खुदाबंद ने उसी दिन छोड़ दिया, है ना। छोड़ने की वजह से क्या हुआ? आगे के एक्शन। चलिए मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की किताब, और जहां पर ये उस देश में जाने से मना कर रहे हैं। निर्गमन में मिल जाएगा या गिनती में मिलेगा जाके? हैं? गिनती में है ना, गिनती भी निकाल लीजिए। गिनती 13 ना। गिनती 13। पढ़िएगा जरा पहले ऐसे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल में भेज दिया, जो सबके सब इजरायलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये है, रूबेन के गोत्र में से बस ठीक है। अब कितना टाइम हो गया था जरा ये देख लूं, क्योंकि यहां पर लगभग शायद 1-1.5 महीना हुआ था। कहां से? 13 नहीं, भेद लेते हुए नहीं। जब वो जा रहे थे तो कनान से निकले, वो मिस्र से निकले हुए ने कितने दिन हुए थे? वो शायद मुश्किल से 1-1.5 महीने, 1-1.5 साल के आसपास ही कुछ हुआ है शायद, या साल भी नहीं हुआ है ना। 1 साल भी नहीं हुआ है ना। यदि 1 साल नहीं हुआ, शायद मेरे विचार से शायद 2-3 महीने शायद गुजरे होंगे, है ना। कहीं पे है लिखा हुआ, वो 3 महीने के बाद की बात है। और जहां तक मैं सोचता हूं, यहां तक वो उनके पास पट्टियां आ चुकी हैं,
यहाँ पर वो खुदावंद ने इन्हें इकट्ठा किया, फिर वो पट्टियां ले आए हैं। कहीं ऐसे ही कुछ मुश्किल से 3 महीने हुए जहां तक मैं सोचता हूं, मिल जाएगा कहीं मिल जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद तो अब आगे बताओ, जब आप गौर से पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। जब वो खाने के लिए कुड़कुड़ाए हैं, कब? जब उस देश में जाने से मना कर दिया तब, या उससे पहले? आपको मिलेगा। ये सब घटनाएं बाद में होंगी। अगले 40 साल में चलेंगी। पानी के लिए कुड़कुड़ाना, उन सांपों के द्वारा काटा जाना, मीट के लिए कुड़कुड़ाना, बटेरों के लिए चिल्लाना, ये निकम्मा भोजन, हम खाते खाते थक गए, ये सब कुछ घटनाएं कहां हो रही हैं? जब खुदा उन्हें छोड़ के चला गया, है कि नहीं? किनको छोड़ के? पूरी मंडली को नहीं। खुदाबंद मूसा के साथ हैं, खुदाबंद यहोशू के साथ हैं, खुदाबंद कालेब के साथ हैं, खुदाबंद वो 20 साल से नीचे वाली पीढ़ी के भी साथ हैं, क्योंकि उनको तैयार करेंगे ले जाके। और वो ऊपर वाली पीढ़ी का हाल क्या है? आए दिन कुड़कुड़ाते हैं। कोरा, दातान, ये सब कब आएंगे? आई मूसा तुम क्यों ऊंचे पद वाले बन बैठे? ये सब आगे के समय, वो 40 साल में। तो ये कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, झगड़ा आ कब रहा है? जब खुदाबंद छोड़ के चले गए, और उन्हें यही नहीं पता है कि खुदा उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। कारण बादल दिखता है बीबी, क्योंकि बादल तो 40 साल तक दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? आग का खंबा दिखता रहेगा, मूसा उनकी आंखों के सामने दिखेगा। मूसा सामने दिख रहा है, आग का खंबा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मिरेकल अभी भी हो रहे हैं। आसमान से मन्ना रोज गिरता है। वो पीतल का सांप लटका हुआ है, जिसकी वजह से वो जिन्होंने सांपों ने काटा बच रहे हैं, यानी चंगाइयां अभी भी मिल रही हैं। सब कुछ चल रहा है, ये ना जानते हुए कि खुदा कब छोड़ गया। ऐसे ही उसका मतलब जैसे ही कहा था प्रॉमिस लैंड में चलो, एक बड़े तबके ने रिजेक्ट किया और खुदाबंद ने छोड़ दिया, और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि खुदाबंद कब छोड़ के चले गए हैं। यही हुआ सारे कलीसियाई कालों में। एक कलीसियाई काल चल रहा होता है, फिर आगे का मैसेज खुदाबंद भेज रहे होते हैं। जैसे अगला दूत आया, जो पहले वाले युग के चल रहे लोग वो वहीं टिके रह जाते, नहीं हम तो इसी को मानेंगे। और तब नबी कहते हैं कि वो अगली बेदारी को नहीं पकड़ पाते और वो झुंड मर जाता है। मार्टिन लूथर एक मैसेज लेके आए, कुछ लोगों ने सुना, लेकिन एक बड़ा तबका, जैसे वो कहते हैं कैथोलिक चर्च, वो वाला कैथोलिक चर्च, उसने नहीं सुना। कुछ ने सुना जिनके साथ खुदाबंद आगे बढ़े, वो हिस्सा मर गया। अब लूथर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे लूथर गए, खुदाबंद एक और लेकर के आए, जो कि वेस्ली का युग है। वेस्ली का मैसेज जैसे ही आया, लूथर के समय के लोग कहते नहीं हम तो वहीं टिकेंगे, आगे पर नहीं जा पाए। खुदाबंद ने उन्होंने छोड़ दिया। लूथर अभी भी बड़ी शिद्दत के साथ चल रहे होंगे, ये ना जानते हुए को खुदाबंद ने छोड़ दिया। और जैसे ही खुदाबंद ने छोड़ दिया, वो तमाम डीमंस आकर के कब्जा करने लगी, एक एक करके कब्जा करने लगी। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वेस्ली के समय में, वेस्ली के बाद पेंटिकॉस्टल के समय में, और जैसे ही पेंटिकॉस्टल में 1945 में जब एक नबी उठ खड़ा हुआ एक मैसेज के साथ में, कई एक ने रिजेक्ट किया। और तब आपने पढ़ा होगा कि वो दुष्ट आत्माएं जो हिटलर और आइकमैन में थीं, वो डिनोमिनेशन में घुस गई। डिनोमिनेशन में घुसी क्यों? क्योंकि उन्होंने, इन डिनोमिनेशन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उस एक वन मैन मिनिस्ट्री को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने से या पहचानने से इनकार किया, और डीमंस उनमें घुसी। और ये जिस दिन घुसी उसी दिन पता नहीं लगेगा। याद रखिएगा, जिस दिन शाऊल ने, आपने पढ़ा होगा वहां, एक दिन शाऊल ने सैमुएल की बात नहीं मानी और खुद ही भेंट चढ़ाई, पढ़ा है? उसके बाद थोड़ी देर में सैमुएल आ जाते हैं,
कह रहे हैं मेरे साथ बात कर ले। जब साउल ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। उसने उसका बागा कपड़ा पकड़ा, बागा फट गया, पड़ा है। और तब शमूएल ने कहा खुदावन का आत्मा तुझे छोड़ के चला गया, पड़ा है, और ये तेरा राज्य तेरे एक पड़ोसी को दे दिया। अभी भी दाऊद का अभिषेक नहीं हुआ था उस समय तक, लेकिन खुदावन छोड़ के चले गए। अब ये खुदावन छोड़ के गए, अब अगली घटना मालूम क्या होगी? वो शाऊल जो अब तक किसी से नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था, अम्मोनियों का राजा नहास ने बस खबर भिजवाई थी, उसने अपने बैलों को लिया, काटा और चल दिया। वो ही राजा शाऊल अब गोलियत को देख के डर के मारे कांप रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि यहोवा छोड़ के चला गया। और उसे यही नहीं पता कि यहोवा छोड़ के क्यों चला गया, या चला भी गया कि नहीं, जबकि शमूएल नबी ने बोला था कि यहोवा तुझे छोड़ के चला गया। पढ़ा है ना ये घटना? और तेरा राज्य तेरे पड़ोसी को दे दिया। साहब ने कैसे थोड़ी छोड़ जाएगा खुदावन, राज्य अभी भी मेरे पास में है, लोग अभी भी मेरे साथ में हैं, सब कुछ तो चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। और उसके बाद जाके दाऊद का अभिषेक होता है। दाऊद एक छोटा सा लड़का उस गोलियत को मारने के लिए चल देता है। चल रहा है। इससे समझ में आ जाना चाहिए शाऊल के कि खुदावंद है किसके साथ में। जब शाऊल कुछ नहीं था, लेकिन जब खुदावंद उतर के आ गए तो लड़ने के लिए तैयार है, और जब खुदावंद किसी और के साथ गए तो वो जाके लड़ने को तैयार है। तो अपने आप दिख जाना चाहिए कि खुदावंद कहां मूव कर गए कि नहीं। लेकिन शाऊल की समझ में नहीं आया। कब तक, कब समझ में आया उसे? जब वो मरने के कगार पे आया तब। दाऊद के पास जब खुदावंद चलेगा और शाऊल को छोड़ेगा, उसके बाद 1-2 साल नहीं, कई साल, कई साल, क्योंकि उसके बाद गोलियत को मारा जाएगा। गोलियत को मारने के बाद में दाऊद की शादी होती है, फिर वो वहां से भागता है, जंगलों में रहता है कई साल, फिर वो फिलिस्तीयों के देश में चला जाता है, फिर वो सिकलग की लड़ाई करता है। ये सब कुछ चलता है एक लंबे समय तक, कई साल इसमें गुजरते हैं। शाऊल को यही नहीं पता कि खुदावंद से छोड़ के जा चुके हैं। वो सोच रहा फौज मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं, इसलिए खुदावंद तो मेरे साथ होंगे, लेकिन खुदावंद से छोड़ के जा चुके थे। एक दिन फिर शमूएल नबी फिर कहता है, याद रख खुदावंद ने तुझे छोड़ दिया। क्योंकि एक घटना हो गई, जब शाऊल जाते हैं, खुदावंद न सपनों के द्वारा उत्तर देता है, न उरीम तुमीम के द्वारा, न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। भविष्यवक्ता के पास गए होंगे, ये मेरे लिए बात कर लो, भविष्यवक्ता गया होगा खुदावंद से बात करने के लिए, लौट के आके कह गया मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, खुदावंद ने मुझे कुछ नहीं बताया। तब वो कहता है खुदावंद किसी के द्वारा मुझसे बात नहीं कर रहा, अब मैं कहां जाऊं। तब समझ में आया कि खुदावंद छोड़ के चला गया, है ना। यदि खुदावंद छोड़ के जा चुका था इतने दिनों से, तो फिर शाऊल किसकी मातहती में चल रहे थे? लिखा है ना, एक दुष्ट आत्मा आके सताने लगा। पहले तो दुष्ट आत्मा ने आके सताया, धीमे धीमे शाऊल दुष्ट आत्मा का अड्डा बन रहा है। उसे सही और गलत का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। चलते चलते एक दिन उस जगह पहुंच गया जहां भूत सिद्ध करने वाले के पास पहुंचा। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते, जैसे आपने लूत की कहानी पढ़ी होगी। एक दिन अब्राहम से अलग हुआ, लेकिन सदोम में नहीं घुसा। फिर धीमे अगली घटना में वो सदोम के किनारे है, अगली बार सदोम के अंदर पाया जा रहा है। और जैसे ही सदोम में पहुंचे, सदोम उनके घर में आ गया। ऐसे ही शाऊल के घर में आ गया कुछ। अब यहां पर जब यहोशू लौट के आया, उसके साथ जो चल रहे थे 10 जो फल देख के आ गए थे, वो ही कह रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे। और फिर आगे पढ़ोगे, खुदाबंद ने कहा था मूसा इन्हें छोड़ दे, मैं इनके नाम काट दूंगा। अब कटे हुए नाम के साथ अगले 40 साल चल रहे हैं। कटे हुए नाम के साथ बादल देख रहे, कटे हुए नाम के साथ आग का खंबा देख रहे, कटे हुए नाम के साथ बाइबल पढ़ रहे, लेकिन अब खुल नहीं रहा। तो इसलिए क्या आता रिएक्शन में? चिड़चिड़ाना। मूसा ये चीज नहीं, मूसा ये चीज नहीं,
मूसा ये चीज नहीं है ना। कब? जब उस बातों का जो 7वीं मोहर का भेद था वो नहीं समझा। अभी जब आप पढ़ रहे होगे जो मैसेज चल रहा है, श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह, आपने सुना है ना भाई ब्रैनम। अब आप चूंकि आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, भाई ब्रैनम 1962 में 30 दिसंबर को आकर के उन तमाम घटनाओं को बता रहे हैं। यदि आप देखा होगा तो कहां से घटनाओं को उठाते हैं? श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह है? चाहे वो थर्ड पोल की घटनाएं हो, चाहे वो दर्शन आया हो, चाहे वो छोटे बच्चे पे जब वो छोटे बच्चे थे तब वाला दर्शन हो, तब वो औरत चाहे वो बस में मिली हो, चाहे वो आदमी जो नाविक मिला हो, या जो कोई मिला हो, वो हर एक घटना को लेकर के पूरे अपनी जिंदगी की सारी घटना को लेके आके कहते हैं क्या ये वो चिन्ह तो नहीं है? फिर वो सुनहरी क्रॉस मिली थी जो मुझसे कह रही दक्षिण में वो पश्चिम में जाओ, आवाज सुनिए सब। उसके बाद वो तारा आया 1933 का, पढ़ा है ना। फिर वो तारा आया, और तारा आया में क्या घटना बताते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी उन्होंने जो आपने पिछले दिनों सुनी होगी। वो तो हो गई, वो तो घटना हो गई। फिर आगे एक सेंटेंस बोला था भाई ने, क्योंकि नबी ने बोला। और क्या तुमने देखा वो जब 1933 में जो तारा आया था गया किधर को था? क्या आपने देखा उसके जाने का रास्ता? है ना, किधर को जा रहा था वो पश्चिम की तरफ जा रहा था। अब इससे पहले कभी यह नहीं बताया भाई ब्रैनम ने कि वो तारा पश्चिम की तरफ जा रहा था, लेकिन 1962 में इस मैसेज में जरूर कह रहे हैं क्या देखा उस तारे को? तो कह रहे हैं वो कुछ लोग थे, सिस्टर वो बैठी, उन्हें याद है वो घटना, और वो उनकी याद है, हाँ कुछ जिनको याद है, लेकिन क्या आपने देखा था वो किधर को जा रहा था? क्या भाई ब्रैनम आपको यह भी याद है वो किधर को जा रहा था? आज तक आपने नहीं बताया। हाँ, अब सब चीजें क्लियर होगी। क्या यही अंत का चिन्ह? वो किधर जा रहा था? अब उस वाली बात पर लेके आ रहे हैं, जब वो औरत जो बस में मिली थी उसने कहा तुम पश्चिम में जाओगे, अगली वाली घटना पश्चिम में जाओगे, वो क्रॉस वो पश्चिम की तरफ, वो दूत पश्चिम की तरफ से आ रहे थे, मुझसे कह रहे थे मेरे पैर में जो गोखरू लगा था मैं एरिजोना में था। अब वो तमाम घटनाओं को लेके जा रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं वहां की, जब भाई जी नॉर्मन के वहां गए हैं और कह रहे मैं तुम्हारी तरह होता तुम पश्चिम चला जाता, ये कहा था ये। उसके बाद जब वहां से लौट के आ रहे हैं, एक दर्शन देख रहे हैं, उनके घर के चारों तरफ वो खूंटे गड़े हुए। अब उन तमाम सपनों को और लेकर के एक जगह आ रहे हैं और 30 दिसंबर को बता रहे हैं कि वो 7 दूत आए थे, 5 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं, वो अनंतता से आए थे। और जैसा वो बताएंगे ऐसे ही 2 महीने के बाद वो घटना घटेगी। ये 30 दिसंबर की रात को प्रचार कर रहे हैं, अगले 2 महीने बाद 28 फरवरी को वही घटना घटेगी। वैसी ही मैं वापस फिर से वही बात करूंगा। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र जाएगा, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और तीसरे दिन जी उठे, असर क्या हुआ? मन की कठोरता हो गई कि नहीं हो गई? यानी एक झगड़े का क्या था? एक बड़ी भीड़ चढ़ी गई, क्योंकि एक बड़ी भीड़ ने विश्वास ये करा वो नहीं जी उठा है ना। एक बड़ी भीड़ ने ये विश्वास किया वो नहीं जी उठा है। हम तो सोच रहे थे कोई महान आदमी है, लेकिन आम इंसान की तरह मर गया, और चेले उसकी लोथ को उठा ले गए। यही हुआ। और यहां तक कि वो इतना जबरदस्त इन्फ्लुएंस था उन तमाम डीमंस का जो हेल से निकल के आई, ये बताने के लिए कि वो जी नहीं उठा है। क्योंकि यदि ये डीमन निकल के आई, वो नहीं, ये जो प्राण निकल के आए जो खुदावंत के साथ चले गए, वो निकल आए वहां से, तो क्या वो डीमन भी कहीं नहीं आई होंगी क्या? वो डीमन आके उन पर जो फरीसी और सदूकी और उन पर आके कब्जा कर रही हैं, ये प्रूव कराने के लिए। और वो किससे आएंगी? उसी डायमेंशन से।
क्योंकि यदि सातवां डायमेंशन खुल गया था तो फोर्थ भी खुल गया होगा। वो उस डायमेंशन से आकर के कम्युनिकेशन के थ्रू ये बता रहे हैं सबको वो नहीं जी उठा है। और एक बड़ी भीड़ ने यही भरोसा किया और एक लड़ाई छिड़ गई। और लड़ाई का हाल ये था, आप पढ़ोगे कि एक तरफ एक झुंड है जो तो पवित्र आत्मा पा रहा है, पिन्तेकुस्त के दिन एक झुंड पवित्र आत्मा पा रहा है और एक बड़ा झुंड दुष्ट आत्मा पा रहा है। प्रेरित काम 4, 5, 6। अब वो कह रहे हैं कि इनको भी मार डालो, वो फरीसी और वो सब कुछ, और यहां तक कि वो यहां से इनको निकाल दिया गया, याकूब को मार डाला गया। यानी वो डीमंस जो निकल के आई इनमें कब्जा करा, इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई हैं कि वो जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, यानी सातवीं मोहर पे विश्वास कर रहे हैं, उन्हें मार डालो। तो क्या हुआ उस घटना के बाद, उसके जी उठने के, सातवीं मोहर खुलने के बाद एक छोटा सा झुंड है जो ये विश्वास कर पाया कि वो वास्तव में जी उठा है। और जी उठना वही था जो कुछ उसने प्रचार किया था, जो कुछ पहले से बोल दिया था। 28 फरवरी 1963 को वही घटना घटी जो भाई ब्रानम ने प्रचार कर दी। जो कुछ भाइयों ने सपने देखे थे, जो घटनाएं बचपन से लेकर अब तक चली आ रही थी, उन्हीं को लेकर के उस मैसेज में आ रहे हैं और कह रहे हैं श्रीमानो क्या ये अंत का चिन्ह है। और वही घटना 28 फरवरी को वैसे ही घटती है। और जब भाई ब्रानम प्रचार करेंगे आकर के मार्च में, एक बड़ा झुंड उन्हें छोड़ के चला जाएगा। तब वो प्रचार करते हैं इंडिक्टमेंट, ट्रायल, ट्रायल, द कोर्ट ट्रायल, पढ़े होंगे आपने, एक मुकदमा। ये 5-6 मैसेज उन्होंने कंटिन्यू प्रचार किए थोड़े थोड़े दिनों के बाद, है ना। कुछ हुआ है, इसको कहते हैं ये कोर्ट ट्रायल, कोर्ट ट्रायल, कोर्ट ट्रायल। और कुछ के लिए आकर के बोलते हैं ही दैट इज इन यू। सुबह को प्रचार करते हैं सोल्स दैट आर इन प्रिजन नाउ, पढ़ा है ना। किस तारीख को प्रचार किया, कुछ आइडिया हो? सोल्स दैट आर इन प्रिजन नाउ, ही दैट इज इन यू। नहीं याद है कुछ भी। नवंबर 10 नवंबर 1963, ऐसे ही है ना। 10 नवंबर 1963 को उन्होंने प्रचार किया ही दैट इज इन यू। कुछ के लिए तो प्रचार किया वो जो तुम्हारे अंदर है। और सुबह एक बड़े झुंड को प्रचार करते हैं सोल्स दैट आर इन प्रिजन नाउ। लेकिन ही दैट इज इन यू लेके आए हैं, यही है ना। मिल गया कुछ? ढूंढ लो, बता दो। ही दैट इज इन यू 10 नवंबर, तो बाकी लोग नोट करना है तो कर भी लेंगे। मेरे विचार से 10 नवंबर ही है सांझ का। अब वो प्रचार क्या कर रहे हैं? ही दैट इज इन यू, वो जो तुम्हारे अंदर है। मैं कहूंगा पेंतेकुस्त के दिन कहेंगे वो जो तुम्हारे अंदर है, अब तक तुमसे बाहर था, अब वो तुम्हारे अंदर है, उन 120 के अंदर। और बाकियों के लिए सोल्स दैट आर इन प्रिजन नाउ। जैसी 7वीं मोहर खुली, एक लड़ाई स्टार्ट हो गई। 1963 में हो गई। ही दैट इज इन यू जब नबी ने प्रचार किया है 10 नवंबर को, अक्टूबर में क्या क्या घटना घटी है कुछ याद हो? अक्टूबर 1963 मुख्य मुख्य घटनाएं। 23 अक्टूबर तूफान को रोकना, है ना। ये कौन है जिसकी आंधी और पानी, आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये है कौन? क्योंकि वो महान खुदा जिसने वायदा किया मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, अब वही महान खुदा इसके अंदर है और वही बोल रहे हैं। जब भाई ब्रानम के पास आए तो कहा मैंने आसमान को बनाया, मैंने हवाओं को बनाया। आगे की सेंटेंस क्या था? मैंने ही नासरत वो गलील की झील पर उस तूफान को शांत किया था। पढ़ा है ना? कब का है? 10 नवंबर का ना। और सुबह का शायद सोल दैट आर इन प्रिजन नाउ होगा। हाँ वही होगा। हाँ, सुबह एक तबके को प्रचार कर रहे हैं ये रूहे कैद में, और एक झुंड को प्रचार कर रहे हैं सांझ को वो जो तुम में है। कारण एक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी।
क्यों? एक तूफान रोका गया, और क्या घटना घटी? एक तो ये हो गया, चलो नहीं, सिस्टमेटा की चंगाई तो आगे है। कब हुई है? हाँ, और एक लंबे समय से एक बोझ चला आ रहा था उनके ऊपर। जब वो एक हिरनी आती है अपने 3 बच्चों के साथ में, और कुछ घटना घटी है, क्या एक लंबे समय से बोझ चला रहा था, मेरा उतर गया। पढ़िएगा सुपरनेचुरल, आपको सब मिलेगा डिटेल में। वो तब आके कहते नवंबर में, क्योंकि नवंबर में जब बोलते उससे पहले अक्टूबर में घटना घट गई, तूफान। उससे पहले सितंबर में घटना घट गई जब वो जैसी पेनी स्टोर में गए हुए हैं और उन वाली रूह को देखा। उन दोनों को एक दिन 10 नवंबर को दोनों लेके आ जाते हैं, सुबह एक झुंड, सांझ को एक झुंड। He that is in you or the souls that are in present now। यानी 7वीं मोहर की उस बार की घटना की बताते ही एक लड़ाई स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। वो तमाम जो घटनाएं हुई उन सबको लेके आ रहे हैं। तब याद होगा 31 दिसंबर 2024। अब फिर क्यों नहीं होंगी ये ऑल ओवर? क्योंकि एक सेवकाई फिर इस दुनिया में है, हमारे इंडिया में। अब वो क्या लेके आते? पुरानी तमाम घटनाओं को फिर बताएंगे। वो तलवार का आना, उसका आना, तलवार का आना, गोग मागो की घटना आप 31 दिसंबर का फिर से सुनिएगा, है ना? वो वालों को फिर से सुना रहे हैं। उसके बाद जनवरी का महीना आया। अब वो क्या कर रहे हैं? डायमेंशंस, मैसेज क्या आना? यहां ऊपर आ जा। याद रखिए ये 2024-25 से बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ। उन वाले मैसेज को और उनकी गहराई को देखिएगा। उन भाई ने कौन कौन से मैसेज लिए? यहां ऊपर आ जा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे, या मैं कहूंगा इस इंडिया लेवल पे, तमाम जगह इस सेवकाई को रिजेक्ट करा गया। जो आप सुनते होगे मैसेज में, खासतौर से संडे को कई बार सुन रहे होगे, और आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप बाहर जाके नहीं मिल रहे होते हो, बाकी लोगों से नहीं मिल रहे होते हो। लेकिन वो जो कल तक कंधा मिला के चल रहे थे साथ साथ, ओपनली कोई नहीं बोल रहा। क्या ओपनली भाई ब्रानम ने बोला? क्या ओपनली भाई यीशु मसीह ने बोला? क्या पौलुस ने बोला? फिर एक दिन चिट्ठी में लिख रहे हैं अपने खास को, किसी को जो पास्टर है, तिमोथियस को कह रहे हैं, देमास मुझे छोड़ गया है, और कौन है? सिकंदर ठठेरे ने मुझे छोड़ दिया है। पढ़ा है ना? ऐसे ही कई हैं जो आज भी बात करेंगे तो हम तो भाई आशीष के साथ हैं, उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा वो जो भाई प्रचार कर रहा होता है उससे साइड हो गए होती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी हमें स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है। कई पॉइंट उन्होंने 2024 में प्रचार करे थे। सोचिएगा उन 2024 में उन्होंने क्या क्या प्रचार किया था। उन पे कहीं ये मन की कठोरता कहीं ना आ जाए। कारण ये मैसेज का टर्न कहां से हुआ? 2022 ना? एक्यूरेस वाला कब का था? 2020, कोरोना के टाइम का, जब उनकी मीटिंग हुई थी 31 दिसंबर की बाहर हॉल में, है ना? क्योंकि यहां बंद हो गई थी। अब उसके बाद हॉल में जो मीटिंग हुई है, जहां एक बड़ी भीड़ थी, और उन्होंने एक्यूरेस वाला मैसेज लिया। एक मछली पानी पीती जा रही है, तो कोई मछली होनी चाहिए, है ना? और उसके बाद 23, 24 में बहुत कुछ घटा था, उनको उन्होंने लिया, 31 दिसंबर को लिया। और फिर अगला मैसेज आया, डायमेंशंस। वो भेद जो कभी नहीं समझ में आए थे। कब आए? जब अनंतता का दूत, यानी वो फ्रेम जो चल रहा था ना, कुछ का दूत उस कलीसिया काल के अंत पे आता है। जैसे ये भेद खुला, इसको पिछली बार भी रख रहा था कि ये चल रहा था कि शायद पौलुस इस वाले युग के अंत पे आया, पहली कलीसिया काल के अंत पे, यही चल रहा था सालों साल। अचानक वो फ्रेम शिफ्ट हुआ, इटर्निटी के दूत को जगह मिली।
और तब आपने पिछले संडे को ही सुना होगा, जब अनंत नहीं, वहाँ संडे का नहीं था, पंजाब की मीटिंग में, पंजाब में जब अनंतता आकर के और मरण इससे टाइम से मिलती है, कहां? इस भाई के अंदर। जब वो अनंतता आई, एक दूत जो कि टाइम में खड़ा हुआ है, एक दूत जो अनंतता से आ रहा है। ये अनंतता टाइम में आके मिलती है कि ताकि जो टाइम में है उन्हें अनंतता में ले जाए। उसके बाद में से जाए डायमेंशंस की, और डायमेंशंस में याद रखिए टाइम पे, वेलोसिटी पे बहुत ध्यान दिया गया। वेलोसिटी, नरक में वेलोसिटी 0 हो जाती है कि नहीं? और अनंतता में वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये डायमेंशन अलग कैसे हो रहे हैं? इस वेलोसिटी से। ये डायमेंशन सब यही हैं, लेकिन अलग कैसे हो रहे हैं? वेलोसिटी से। कैसे वेलोसिटी से अलग होते हैं? एक एग्जांपल देते हुए बंद करूंगा फिर मैं। अब जैसे एक जन पैदल चल रहा है, पैदल एक वेलोसिटी से चल रहा है, एक साइकिल से आया। इस साइकिल वाले को ये वाला कितनी देर तक देखेगा, या ये दोनों कितनी देर तक साथ रहेंगे? थोड़े से समय तक। यदि यहां से एक मोटरसाइकिल वाला गुजर जाए और एक पैदल चल रहा है, ये थोड़े समय के लिए एक जगह तो साथ हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अलग चले गए, एक अलग उसमें चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत डिस्टेंस कवर कर ली मोटरसाइकिल वाले ने। यदि वो कार वाला है तो, और कार के बजाय हवाई जहाज वाला है इसी में सब। जमीन पर चलने वाला चल रहा है, साइकिल वाला भी जमीन पर चल रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी जमीन पर चल रहा है, कार वाला भी जमीन पर ही चल रहा है, लेकिन सब अलग अलग स्पीड में हैं, अलग अलग समझ में हैं। जो कार में चल रहा है वो कुछ चीजों को बहुत पहले देख ले रहा है, पैदल वाला शायद कभी ना देख पाए, कारण उसकी जिंदगी का टाइम 50 साल ही है। उस 50 साल में जितना चलेगा, कार वाला तो बहुत तेज चल जाएगा। तो कार वाली सीट का बहुत कुछ देख चुका, जो ये वाला नहीं देख पाया। तो नबियों की स्पीड फिर कौन सी होती होगी? तभी तो वो समय में बहुत तेजी से चल रहे होते, बहुत दूर तक दिखाते हैं। वो चलते रहते वो वाली स्पीड पे और देखते रहते हैं, आते रहते हैं, देखे गए, आए बताए, फिर देखे आए बताए। लेकिन जो टाइम में चल रहा है, यानी पैदल वाला चल रहा है, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हवाई जहाज वाली स्पीड पे चल रहा हो, हवाई जहाज वाला चला, आगे नाला है, आगे नदी है, आगे ये है, आगे ये है, फिर वो गुजरा, आगे ये है, आगे ये, इधर इधर ये है, इधर ये है, इधर ये। लेकिन जो पैदल चल रहा है इस वाले कुछ नहीं, सब तो प्लेन है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। सुना होगा सेंटेंस, जीना मरना सब कुछ यही है। वो एक स्पीड में चल रहे हैं, बस सब कुछ यही है, क्योंकि आगे का दिखता ही नहीं। लेकिन एक जो उस डायमेंशन रहता है, कह रहा इसके बाद एक और है। पौलुस ने कहा ये गिरेगा, हमें एक और मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं। वो एक डायमेंशन में चल रहा था। और ये डायमेंशन कैसे मिलती है? याद होगा काउंटडाउन वाला मैसेज। डायमेंशन बढ़ती कैसे, स्पीड बढ़ती कैसे है? तो अब जरूरत क्या है? यदि आप अगले डायमेंशन में जाना चाहते हो तो स्पीड बढ़ानी होगी कि नहीं? जब स्पीड बढ़ाओगे तब जो कहा गया वो समझ में आएगा। ये चेले एक स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं रहे, जबकि जरूरी था उस वाले डायमेंशन में आ जाते जहां प्रभु कह रहे हैं यहां ऊपर आ जा। क्योंकि भाई ने इसी जैसे ये दिसंबर का महीना आया, फिर से वो शिष्य को फिर से उठाया, डायमेंशन वाले फ्रेम को फिर से वो एटर्निटी के दूत के लिए फिर से वो सेटअप सही करा। पंजाब में एक बड़ा तबका है जिन बात को नहीं पकड़ पाया। भाई गए, फिर से चीजों को ठीक किया। अब मान लो इलाहाबाद में नहीं आए भाई, आपके पास मैसेज तो है, सुन लो, पढ़ लो, क्योंकि बहुत कुछ है उन डायमेंशन में फंसा हुआ, और बहुत कुछ घटा 2025 में। और झगड़ा कहां होता है, तफरके कहां आते हैं? जैसे उस वाली डायमेंशन का, उस अनंतता का मैसेज आता है, तो जो टाइम में जो बंधे हुए, जो अनंतता में जाने वाले हैं, जिनके लिए कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, उन्होंने तो पकड़ लिया। जिसे कहते हैं ईगलेट्स, ईगल के बच्चे,
उन्होंने तो मदर ईगल नीचे नहीं आ रही, मदर ईगल तो वहीं उड़ रही है, वहां से आवाज लगा रही है। जो वहां के लिए थे उन्होंने सुना, और इस ऊपर अब ईगल के बच्चे को ऊपर उठना होता है एक लेवल तक, वो मदर ईगल जमीन तक नहीं आती, वो एक आयाम तक आती है। ये महान खुदाबंद एक आयाम तक आते हैं ताकि मैं और आपको उठा ले। खुदाबंद दया करे ताकि ये जो इनका हाल था, जरा एक बार फिर से पढ़ना 14वीं आयत, नहीं मरकुस 16, सोलह की 14। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाड़ा दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की। अब यहां पर ये वो है छोटे छोटे ईगलेट्स जिन पर विश्वास आ ही नहीं रहा है, क्योंकि रहे हैं चिकन्स के साथ में। तो मदर ईगल वो महान खुदाबंद आ रहे हैं ताकि नेक लेवल में ले जाएं, यहां ऊपर आ जाओ, मुझे छू के देखो, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। वो तो मैसेज लेके आ गए, एक सेवकाई में से होते हुए आपको 2025 में ढेर सारे मैसेज सुनाए ताकि आप अपनी स्पीड बढ़ा लो और ऊपर आ जाओ। खुदाबंद दया करे कि हम में से हर एक उस वाले आयाम को पकड़ ले जहां चीजें दिखती हैं, क्योंकि जीरो वेलोसिटी होने पर मौत आ गई है नहीं। और यदि वेलोसिटी आपकी स्पीड की वेलोसिटी से ऊपर निकल गई, आप अनंतता में चले गए। बीच वाले में कहीं फंस गए तो हो सकता है 4th डायमेंशन में फंस जाओ, 1 2 3 में फंसे रह जाओ। खुदावंद दया करे कि हर एक स्पीड बढ़ सके और अनंतता वाली स्पीड को पकड़ पाए जहां से वो दूत आया है। आइए हम लोग दुआ करेंगे, मौका है किसी 2 जन के लिए दुआ में अगुवाई करेंगे।